एक बार की बात है। मगध की राजधानी राजगृह के पास पांडव पर्वत पर सिद्धार्थ निवास कर रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ भिक्षाटन के लिए नगर में घूम रहे थे। संयोगवश उसी समय राजा बिंबिसार भी अपने रथ पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकले हुए थे। अचानक से उनकी दृष्टि सिद्धार्थ पर पड़ी। उन्हें देखते ही उन्हें एक अत्यंत सुख की अनुभूति प्राप्त हुई। राजा ने अपने सारथी से कहा, रथ ऐसी जगह रोको जहां से मैं उन्हें ध्यान से देख पाऊं। सारथी ने ऐसा ही किया। महाराज बहुत देर तक सिद्धार्थ को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने सारथी से कहा, एक सेवक से कहा कि जाओ इस भिक्षु को भिक्षा दे दो, भोजन दे दो और पता लगाओ कि ये कहाँ निवास कर रहा है। सेवक ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन बिंबिसार पहुंच गए सिद्धार्थ से मिलने, जहां सिद्धार्थ अपनी तपस्या में लीन थे। बिंबिसार को देखते ही उनकी वेशभूषा से सिद्धार्थ समझ गए कि ये मगध के राजा हैं। राजा सिद्धार्थ के पास गए, हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना की और कहा कि मैं मगध का राजा हूँ। सिद्धार्थ भी खड़े हो गए, राजा का अभिवादन किया और उन्हें सामने की शिला पर बैठने का संकेत किया। राजा ने बैठते हुए कहा, हे सन्यासी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे महल चलें और वहाँ अपने ज्ञान द्वारा हमारे राज्य को समृद्ध बनाएं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, राजा, मुझे महल का जीवन अच्छा नहीं लगता। मैं इन वनों में ही प्रकृति के साथ रहना पसंद करता हूँ, इसी का अभ्यस्त हूँ। मुझे महल के सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं। तब राजा ने कहा, मैं आपको महल में अपने साथ रखूँगा, पूरी सुविधा का ध्यान रखूँगा। अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं आपको अपना आधा राज्य भी दे दूँगा। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, राजन, जीवन बहुत छोटा है। कब रोग दुख आ जाए, कब मृत्यु अपने मोह पाश में जकड़ ले हमें, इसका कोई पता नहीं। इसलिए मैं एक ऐसे मार्ग की तलाश में निकला हूँ जिससे सभी जीवों को उनके दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं सभी जीवों को उनके दुख से मुक्त करने का मार्ग खोज रहा हूँ। ऐसे में अगर मैं आपके साथ महल चला गया तो ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। इस कार्य के लिए मैं अपना कपिल वस्तु जैसा राज्य, माता पिता, पत्नी, यहाँ तक कि 3 वर्षीय पुत्र का त्याग करके आया हूँ। राजा सिद्धार्थ का यह परिचय सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मामूली सा सन्यासी इतने बड़े राजा का पुत्र है। इससे उनके मन में सिद्धार्थ के प्रति और भी ज़्यादा स्नेह बढ़ गया और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। वो उनको दिल से अभिवादन करते हुए बोले, ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो इतना वचन दीजिए कि जब आपको आपका सद्मार्ग प्राप्त हो जाएगा तब आकर आप मेरे महल में कुछ दिन निवास करेंगे और मुझे ज्ञान प्रदान करेंगे, अपना शिष्य बनाएंगे। सिद्धार्थ बोले, ठीक है, जब मुझे सद्मार्ग प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपको अपना शिष्य बनाकर आपको ज्ञान अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए। उसी दिन, उसके अगले दिन ही सिद्धार्थ ने अपना तपस्या का स्थान बदल लिया, अपना निवास स्थान बदल लिया। वहाँ से छोड़कर वो दूसरी जगह की तलाश में चले गए जहाँ उन्हें शांति हो। उन्हें भय था कि कहीं राजा उन्हें भेंट भेजकर उनकी तपस्या में व्यवधान उत्पन्न न कर दें। तो ऐसे थे हमारे महात्मा बुद्ध। बुद्ध कोई यूं ही नहीं